क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 9 दिसंबर के दिन हिंदी का आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए मैं आपको सेट बी पढ़ाने वाली हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए पढ़ा दिया है। आज से और इस वीडियो में सेट बी बताने वाली हूँ और अगले वीडियो में सेट सी। तो एग्जाम देने से पहले आप तीनों सेटों को अच्छे से पढ़ के जाएं। अगर आपको 75 में से 70 अंक लाना है तो तीनों सेटों को पढ़ के ही आप एग्जाम देने जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पूरा पेपर कंप्लीट करा है मैंने पहले ही। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो जो बाल गोविंद भगत थे वो क्या काम करते थे? खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी का कार्य ये करते थे। दूसरा है, शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा सही विकल्प है, भोलेनाथ किसे देखकर सिसकाना भूल गए? अपने साथी बच्चों को खेलता हुआ देखकर भोलेनाथ सिसकाना भूल गए। चौथा सही विकल्प है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। इसका आंसर आएगा अज्ञेय। पांचवा सही विकल्प है, सूर सरावली के कवि का नाम क्या है? सूरदास जी नाम है इनका। छठा प्रश्न है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं आपकी। अगला जो प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है, अर्थ के आधार पर वाक्य 1.5 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। दूसरा रिक्त स्थान है, सांप को देखते ही 1.5 गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग चले। तो बच्चे आएगा इसका आंसर। बच्चे सांप को देखते ही क्या हो गए थे? डर गए थे, तो गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग चले। दूसरा है, तुलसीदास 1.5 शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं ये। चौथा है, महाकाव्य में जीवन का 1.5 चित्रण होता है, संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। पांचवा, छंद 1.5 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। बाल गोविंद भगत का बेटा 1.5 था। तो जो बाल गोविंद भगत थे उनका बेटा कैसा था? सुस्त तथा बोधा था। अगला जो प्रश्न है आपका, उसमें आपको जोड़ियां बनानी है। तो पहले ही देखिए कंप्लीट करके रखा है, केवल समझना है। तो पहली जोड़ी है नाटक सम्राट, इसके आंसर आएगा जयशंकर प्रसाद। दूसरी है राम वृक्ष बेनीपुरी, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी पिता के फूल। तीसरी है परिणाम वाचक, तो इसकी जोड़ी रहेगी क्रिया के परिणाम का बोध। चौथी है हिरोशिमा, तो इसकी जोड़ी रहेगी रेलगाड़ी में लिखा हुआ, रेलगाड़ी में लिखा गया था हिरोशिमा को। पांचवा है वाराणसी या फिर उत्तर प्रदेश, तो इसकी जोड़ी रहेगी जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है ये। छठा है आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो अतिशयोक्ति अलंकार में ऐसा होता है, आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात बोली जाती है। चौथा प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर करना है आपको। तो पहला है आपका, एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो अनेकार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा है लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? तो ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ हो उसे क्या बोलते हैं? लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। तीसरा है, ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? जितेन नार्गे नाम था। चौथा है, शिव का धनुष किसने तोड़ा था? श्री राम ने तोड़ा था शिव जी का धनुष। पांचवा है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भई है। और छठा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो छायावाद के लेखक हैं। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तो पांचवा प्रश्न है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, राम पढ़ता है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ये असत्य है आपका। दूसरा है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तीसरा है, हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तो ये सत्य है। चौथा है, निराला ने बादलों से रिमझिम बरसने के लिए कहा है, तो ये असत्य है। पांचवा, चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती हैं, तो ये असत्य रहेगा आपका। छठा है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, तो ये आपका सत्य रहेगा। छठा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? सातवां है, हल्ला साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? और आठवां है, रामरक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखना है। पहले में 2 रचना और दूसरे में भाषा शैली। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
पहला है अक्कल पर पत्थर पड़ना, दूसरा है आग बबूला होना और 10वां है बच्चे माता-पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। 11वां है प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषता आपको बतानी है। अगला है सूरदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखनी है। 2 रचना, कला पक्ष और लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषता लिखिए। 14 होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखना है। 15वां है पाठी मुक्तक एवं गेय मुक्तक में कोई 2 अंतर। 16वां है दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं और यह 17वां प्रश्न है आपका। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। तो आप भरोसा रखें, तीनों सेटों को कंप्लीट करके जाए। तीनों सेटों में आपके प्रश्न हैं, क्योंकि एक सेट में हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए 3 सेट में दिए हैं। ये 18वां है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको और 19वां है आधुनिक भारत के विषय पर अनुच्छेद करना है। ये 20वां प्रश्न है आपका। 21वां है जिसमें लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिलाधीश को आपको एक आवेदन पत्र करना है। ये आपका 22वां प्रश्न है जिसमें निबंध है। 23वां प्रश्न है जिसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है। ये यहाँ पे इसका अथवा है। तो अच्छे से आप सेट ए और सेट बी कंप्लीट करें। अगले वीडियो में मैं आपको सेट सी बताऊंगी, तो उसको भी आप कंप्लीट करें।